स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम रस, छंद और अलंकार को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। तो वीडियो आज का आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं रस को। तो देखिए, रस में हमारा 3 सबसे महत्वपूर्ण रस होता है, तो उसमें से एक है श्रृंगार रस। तो पहले हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस को। तो देखिए, श्रृंगार रस क्या होता है। देखिए, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये इसका हो जाएगा परिभाषा या फिर लक्षण कह सकते हैं। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए इसका उदाहरण। देखिए इसका उदाहरण क्या जाएगा। कहत नहत, रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात। दूसरा है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। और तीसरा है, ये रेशमी जुल्फें, ये शराबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो आप गाना भी लिख सकते हैं, फिल्मी गाने पे हमने उदाहरण रखा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद देखिए हमारा आ गया वीर रस। तो देखिए, वीर रस का जो होता है परिभाषा क्या होता है। देखिए, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। कहाँ पे, यहाँ पे अस्थाई भाव क्या होता है, यहाँ पे उत्साह नामक अस्थाई भाव होता है। वीर रस में उत्साह नामक अस्थाई भाव होता है। अब देखिए इसका उदाहरण, वीर रस का उदाहरण देखिए, वतन वाली वतन न बेच देना, ये धरती ये गगन न बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन न बेच देना। और दूसरा उदाहरण हो जाएगा, बंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। इतना आपको लिखना है। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए आगे हमारा करुड़ रस। तो देखिए, करुड़ रस का क्या होता है परिभाषा। देखिए, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुड़ रस की उत्पत्ति होती है। किस नाम से, शोक नामक अस्थाई भाव से। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण हो जाएगा कि मरी खोई भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण हो जाएगा कि चला गया चांद कहाँ आसमान को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। इसमें से आपको कोई एक ही उदाहरण लिख देना है। यहाँ से आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। 1 नंबर आपको मिलेगा परिभाषा पर और 1 नंबर मिलेगा उदाहरण पर। अब देखिए, हमने रस पढ़ दिया, हमारा आ गया अलंकार। तो देखिए, अलंकार भी हमारा 2 नंबर का रस आता है, 2 नंबर का छंद आता है, 2 नंबर का अलंकार आता है। तो अलंकार में एक इंपॉर्टेंट अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो पहले हम इसी को पढ़ते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। देखिए, जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाया। यहाँ पर देखिए ता की आवृत्ति जो ता वर्ड है, जो ता अक्षर, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। दूसरा है, पके पेड़ पर पका पपीता। यहाँ पे पा की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या अनुप्रास अलंकार है। तीसरा देखिए क्या है, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे रा की आवृत्ति बार बार हो रही है। चौथा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पे चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, अब आ गया उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहां पर किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति की यानी समानता, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण देखिए, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कानी। फूलों जैसे कि फूल उसी प्रकार से चेहरा तुम्हारा है, और जिस प्रकार से कली है उसी प्रकार से तुम्हारी हंसी है, मुस्कान है। तो इस प्रकार से उदाहरण हो जाएगा। इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। और इसका उदाहरण देख लीजिए, यह चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। यानी जो चेहरा है चांद के जैसा है और बाल जो है रंग सुनहरे रंग की तरह हैं। तीसरा उदाहरण है, चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा।
यानी आपका मुखड़ा किस प्रकार, चांद जैसा है, और उस पर क्या है, बिंदिया सितारा है। उसके बाद देखिए चौथा है, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। यानी यहाँ पे सोने का गुण क्या अपने यार में बता रहा है कि सोने जैसा गुण है, जिस प्रकार से सोना है चमकीला होता है, उस प्रकार से मेरा जो है यार भी चमकता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। तो आपको एक उदाहरण लिखना है और परिभाषा लिखना है। उसके बाद आ गया यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार में देखिए जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार, अभी हमारा ऊपर जो अनुप्रास अलंकार था वहां पे व्यंजक की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन यहाँ पर जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि ऊधो जोग जोग हम नाही, यहाँ पे जोग जोग 2 बार है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा, और तीसरा उदाहरण है कनक कनक ते 100 गुनी, यहाँ पे 100 रहेगा, 100 गुनी मादकता अधिका। यहाँ पे देखिए एक कनक का अर्थ होता सोना और एक कनक का अर्थ होता धतूरा। इस प्रकार से एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पे यमक अलंकार होता है। अब आगे देखिए, अब आगे हमारा श्लेष अलंकार। तो देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा देखिए, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। उसके बाद देखिए दूसरा है प्रियतम पतला दो लाल मेरा कहाँ है, और तीसरा है सुबवन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो इस प्रकार से हो जाएगा इन सब का उदाहरण। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। उसके बाद देखिए आ गया छंद। तो देखिए छंद में हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए दोहा। तो देखिए दोहा छंद क्या होता है, यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, यहाँ पे रहेगा अर्ध। तो जो दोहा होता है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितना कितना मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं, सॉरी 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके तुक मिलते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, मेरी भव बाधा हरि राधा नागर सोड़, जा तन की साई परे श्याम श्याम हरित दुति होड़। इतना आपको लिखना है। उसके देखिए हमारा गया चौपाई। तो देखिए चौपाई क्या होता है, देखिए चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण की दूसरे और तीसरे चरण की क्या होता है, मिलता है। यति हर एक चरण के अंत में होता है। जो यति होता है हर एक चरण के अंत में होता है, लेकिन जो तुक होता है वो पहले चरण की दूसरे और तीसरे चरण में होता है। चरण में मिलता है, यहाँ पे चरण में पाए मिलता है। इसका देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिया मुरिमय चूरन चारू। आगे देखिए क्या है, समन सकल अब रुज परिवारू। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 नंबर। तो इसी प्रकार से आपको रस छंद अलंकार याद कर लेना है। यहाँ से आपको मिलेंगे 6 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।